स्टार्ट है। यस सर। देखिए डाइल्यूट सोल्यूशन के जो गुण है, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, यानी जिनमें पहले यह समझ, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, और पतले का मतलब होता है कि जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट्स की मात्रा बहुत ही कम है। जैसे मान लीजिए कि शरबत, शरबत में चीनी की मात्रा कम, ठीक है, पानी ज्यादा, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। और वही चीनी और पानी की मात्रा सेम, लेकिन उसमें चीनी की मात्रा अधिक, तो गाढ़ा हो जाता है, उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ा सोल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट्स की मात्रा सॉल्वेंट में ज्यादा है। क्लियर? तो डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेशन सोल्यूशन के बारे में आप लोग जान गए। अब देखिए होता क्या है कि डाइल्यूट सोल्यूशन जो है, पतला सोल्यूशन, उसका एक आयतन निश्चित होता है और इसका एक भार भी निश्चित है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लिक्विड्स और सॉल्यूट्स, ये मतलब ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है लिक्विड्स, और सॉल्यूट्स जो है वो नॉन वोलेटाइल, यानी जो वाष्पशील ना हो, उसको ही इसमें घोला गया है, कम मात्रा में घोला गया है। यानी सॉल्यूट्स की मात्रा इस सॉल्वेंट में, ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट, तो ये इसमें सॉल्यूट्स की मात्रा कम है, ठीक है, और सॉल्वेंट ज्यादा है, इसलिए डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाया, जिसका एक निश्चित आयतन होता है या निश्चित द्रव्यमान होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि दोनों चीज इसमें है, विलायक और विलय से मिलकर के हमारे क्या बना, विलियन डाइल्यूट सोल्यूशन। हम केवल डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअली में डाइल्यूट सोल्यूशन या विलियनों के, डाइल्यूट सोल्यूशन या विलियनों के या तन विलियनों के जो अनुसंग के गुण होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये विलियन के भौतिक गुण होते हैं, विलियन के भौतिक गुण होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें परासरण होता है और परासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में गिरावट आती है, अवनमन, गिरावट को अवनमन कहते हैं। तीसरा पॉइंट होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। जैसे आप दाल को पका रहे हैं, उसमें जैसे ही चम्मच डालेंगे तो वो, जैसे मान लीजिए 100 डिग्री पे बॉइलिंग कर देती है, तो वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे करने लगेगी, तो ये क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि यानी जिस तापक्रम पर, ठीक है, कोई जो है लिक्विड जो क्या होता है, जम जाता है। मान लीजिए कि जो पानी है वो 0 डिग्री पे जमता है, तो आपकी किस पे जमेगा, -1 पे, -2 पे, कुछ भी हो सकती है, यानी एक गिरावट आ जाती है, यानी 0 डिग्री पे जम जाता है वाटर, तो आपका किस में जमेगा, माइनस वैल्यू हो जाएगी, -1 पे जमने लगेगा, -2 पे जमने लगेगा। क्लियर? जैसे जैसे माने लगाएंगे वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। तो ये सब, ये जो चारों चीज हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहलाती हैं। किसको? डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाती है, ठीक है। अब एक्चुअली में ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ये डिपेंड होती, किस पे डिपेंड होती हैं, आयनों की संख्या। जैसे NaCl को मैंने घोला, तो NaCl जब इसमें जाएंगे, इसमें NaCl को हमने घोला, तो ये किस पे टूट जाते हैं, Na प्लस पे और Cl माइनस है, तो इसमें कितने आयन बने, इसके ऊपर जो है ये सारी प्रॉपर्टीज निर्भर करती हैं, या अणुओं की संख्या। अब अणु कितने हैं, NaCl इसमें कितने, इसमें मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, इस पे है। और तीसरा विलय के मोल प्रभाव, विलय कौन सा है, नमक ही है, NaCl हमने घोला था, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितने हैं जो इसमें घुले हैं। और मोल फ्रैक्शन में आप जानते हैं कि उसमें मतलब सॉल्यूट्स के भी फ्रैक्शंस होते हैं, और इसमें इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और सॉल्वेंट के भी होते हैं, है ना। दोनों को मिला करके तब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, निकालते नहीं है, N/N प्लस कैपिटल N, है ना, ये तो मोल फ्रैक्शन है। क्लियर? एक इसका होता है, एक दूसरा, ये तो हो गया आपका विलय का मोल फ्रैक्शन, और विलय का क्या होता है, N और प्लस ये N, ठीक है, ये आपका विलायक का हो जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एक्चुअली में यहाँ पर आप देखिए विलयनों के जो तन विलयनों है, तन विलयन, तन में पतला, तन विलयनों के जो अनुसंग के यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो डिपेंड्स नहीं होती किस पे, पार्टिकल्स यानी कण के प्रकृति पर, ठीक है। दूसरा पार्टिकल्स या कण के स्ट्रक्चर पर, या पार्टिकल्स के संगठन या कंपोजिशन पर। आज हम डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण, और डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण।
पहले समझिए कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस क्या है एक्चुअली में, जब आपका लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन से ये हाई कंसंट्रेशन की ओर बढ़ना, लो कंसंट्रेशन मिलियन से हाई कंसंट्रेशन मिलियन की ओर जब मूवमेंट होती है, यानी फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी अणुओं का प्रवाह होता है, तो उसे हम प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। एक और चीज है कि इसमें जो है आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअली में एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिर्फ और सिर्फ जो है किसमें पाई जाती है, ऑस्मोसिस में। और ये बनी होती है गॉड ब्लैडर की, ठीक है ना। एक मेम्ब्रेन भी एक प्रकार की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। और एम ट्राम ने 1864 में, है ना, C4 यानी कॉपर फेरोसाइनाइड का एक कृत्रिम जो है इसने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई थी, ठीक है, जिसका आजकल इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑस्मोसिस जो है वो केवल सिर्फ सॉल्यूशन में होती है, ना तो ये गैस में होती है, ना ये लिक्विड में होती है, सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्यूशन में होती है। दूसरा सिस्टम है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्यूट्स के कणों को एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाने देती है, जबकि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक तरफ से दूसरी यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करने देती है। ये सबसे बड़ी खूबी है किसकी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो एक्चुअली में ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूलर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो लो कंसंट्रेटेड एरिया से हाई कंसंट्रेटेड एरिया की ओर होता है, और इसमें सिर्फ मूवमेंट होता है सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। अब आते हैं इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस में। डिफ्यूजन प्रोसेस में देखिए, एक तो ये आपके जो ट्यूब है इसमें KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का जो है एक सोल्यूशन बढ़ा है, और ये कंसंट्रेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। और ये बाहर चैम्बर में यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया गया है जो इसकी तुलना में कम कंसंट्रेटेड है। तो एक्चुअली में ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन जिसको विसरण कहते हैं, ये विसरण जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर होता है। दूसरा सिस्टम होता है विसरण को रोका नहीं जा सकता है। ऑस्मोसिस को क्या किया जा सकता है, ऑस्मोसिस को अगर विलियन पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसको रोका भी जा सकता है। इसकी दिशा हाई से लो भी कर सकते हैं, लेकिन विसरण को ना दिशा चेंज कर सकती है, ना इसके प्रवाह को या इसके फ्लो को, यानी इसके जो मॉलिक्यूलर फ्लो है उसको रोका नहीं जा सकता है। दूसरा इसमें जो है सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल भाग देते हैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में, और डिफ्यूजन में सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल जो है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चलते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं।